वेलकम टू इंग्लिश आर्ट। आज का चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th। ठीक है, परीक्षा बोर्ड में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वुड द नरेटर कॉल पेरिस कंट्रोल। जो नरेटर है उसने कॉल क्यों किया था पेरिस कंट्रोल पर? पेरिस वाले एरिया में जो कंट्रोल रूम था वहाँ पर कॉल क्यों किया था नरेटर ने? द नरेटर वुड कॉल पेरिस कंट्रोल। नरेटर ने कॉल किया था पेरिस कंट्रोल को टू इन्फॉर्म देम, उनको इन्फॉर्म बताने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। किस चीज़ के बारे में? अबाउट हिज फ्लाइट, मतलब नरेटर की फ़्लाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और गेट डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस प्राप्त करने के लिए नरेटर ने कॉल किया कहाँ पर? पेरिस कंट्रोल में। जगह पेरिस की, इसलिए पेरिस कंट्रोल उसको बोला गया। वेयर वॉज द नरेटर गोइंग। नरेटर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा था? वॉज लिखा हुआ यहाँ पर। द नरेटर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। नरेटर इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है। वाई वॉज ही एक्साइटेड। नरेटर एक्साइटेड क्यों था? ही वॉज एक्साइटेड टू गो होम। एक्साइटेड घर जाने के लिए था। और इन्जॉय बींग विथ हिज फैमिली, और इन्जॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ में, मतलब रहने के लिए। ठीक है ना। एक्साइटेड था, एक्साइटेड दो चीज़ों के लिए था, घर जाने के लिए और अपनी फैमिली के साथ में रहने के लिए और इन्जॉय करने के लिए वो एक्साइटेड था नरेटर। वॉट रिस्क डिड द नरेटर, मतलब पायलट, डिसाइड टू टेक। किस प्रकार का रिस्क नरेटर ने डिसाइड किया लेने का? किस प्रकार का रिस्क लिया उसने? द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई द प्लेन थ्रू द डार्क क्लाउड्स। जो पायलट है उसने डिसाइड किया फ्लाई करना, किसको? प्लेन को उड़ाना। थ्रू द डार्क क्लाउड्स, मतलब डार्क क्लाउड्स है उसमें से एरोप्लेन को लेके जाना, इस प्रकार से। वॉट कुड ही सी आउटसाइड द प्लेन। नरेटर क्या देख सका आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर वो क्या देख सका? इट वॉज पिच डार्क, ही कुड सी नथिंग। कंप्लीट डार्क था, वो कुछ भी नहीं देख सका बाहर। ठीक है। हाउ डिड द हाउ डिड द एरोप्लेन बिहेव इन द स्टॉर्म। एरोप्लेन ने किस प्रकार का बिहेव किया तूफान के अंदर? ठीक है। द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। एरोप्लेन ने जंप किया, मतलब ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है। और ट्विस्ट किया, मतलब यहाँ से वहाँ ट्विस्ट करना। एरोप्लेन ने जंप किया, मतलब ऊपर नीचे कर रहा है, इस प्रकार से। ठीक है। और ट्विस्ट कर दिया, मतलब घूम गया 2-3 बार, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। द पायलट सीम्ड टू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। और पायलट को पता चला, महसूस हुआ कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है किसके ऊपर? एरोप्लेन के ऊपर। ठीक है। वॉट वॉज द पायलट्स सिचुएशन। पायलट की सिचुएशन क्या थी? द पायलट हैड नो रेडियो। उसका ना रेडियो था ना कंपास था। मतलब नो का मतलब यहाँ पर ये है कि काम नहीं कर रहे थे। सिचुएशन उस प्रकार की थी, पायलट का के पास ना रेडियो था ना कंपास था। ही कुड सी नथिंग, ना वो देख पा रहा था बाहर। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो क्या था? लॉस्ट हो गया था स्टॉर्म में। ठीक है। वॉट डिड ही सी देन। नरेटर ने क्या देखा तब? तब मतलब किसी चीज़ के बाद में, किसी सिचुएशन के बाद में। ही सॉ अनदर प्लेन, मतलब ये सब सिचुएशन हुई उसके बाद में उसने क्या देखा? अनदर प्लेन देखा। वॉट वॉज द पायलट्स रिएक्शन। पायलट का रिएक्शन क्या था? ही वॉज ग्लेड, पायलट खुश हो गया था। टू सी, देखकर अनदर प्लेन। ही वॉज ग्लेड टू सी अनदर प्लेन, मतलब जो नरेटर है वो खुश हो गया था देखकर न दूसरा वाला प्लेन। फ्लाइंग नियर हिम, मतलब वो अकेला था, फिर बाद में उसने दूसरे प्लेन को देखा अपने पास में उड़ते हुए, तो वह खुश हो गया था। वॉट डिड द अदर पायलट डू। फिर जो अदर पायलट था, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा अनदर प्लेन एरोप्लेन, तो फिर अनदर पायलट भी होगा। तो व्हाट डिड द अदर पायलट डू। अदर पायलट ने क्या किया? दूसरे वाले पायलट ने क्या किया? द अदर पायलट लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। एक हाथ उठाया और हिलाया, उसको हाथों को हिलाया, इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, है ना। ही आस्क्ड द पायलट टू फॉलो मी, और फिर उसने बोला कि आओ मुझे फॉलो करो। दूसरे वाले ने पहले वाले को बोला कि मुझे फॉलो करो, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उस तरफ तुम भी चलो, इस प्रकार से। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द पायलट फॉलो द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। जो पायलट है उसने फॉलो किया दूसरे वाले एरोप्लेन को कब तक? हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, कितनी दूरी तक, इस प्रकार। स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन ये दूसरा वाला एरोप्लेन है। ठीक है ना। द पायलट फॉलोड द स्ट्रेंज ब्लैक ब्लैक एरोप्लेन फॉर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे तक, 30 मिनट तक
पहले वाले पायलट ने दूसरे वाले पायलट को फॉलो किया या पहले वाले एरोप्लेन ने दूसरे वाले एरोप्लेन को फॉलो किया, ठीक है। वाई वॉज द पायलट अगेन फीलिंग फ्राइटेंड, फिर एक बार वापस से जो पायलट को फील कैसा हुआ, डरा डरा सा क्यों उसने महसूस किया, दूसरी बार है ना, अगेन का मतलब होता है सेकेंड बार। द पायलट वॉज अगेन फीलिंग फ्राइटेंड बिकॉज, उसको वापस से डरा हुआ महसूस हुआ क्योंकि ही हैड फ्यूल ओनली अबाउट 10 मिनट्स, उसके प्लेन में जो फ्यूल था वो सिर्फ कितने देर का था, 10 मिनट्स का ही था। वॉट हैपन आफ्टर दैट, सिचुएशन के बाद में क्या हुआ, देन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन बिगेन टू गो डाउन, और फिर जो ब्लैक एरोप्लेन है दूसरा वाला वो जाने लगा नीचे की ओर, एंड फॉलोड हीट, और किसने फॉलो किया, ही ने, मतलब एरोप्लेन इस प्रकार से नीचे की ओर जा रहा है और जो ये दूसरा वाला एरोप्लेन है तो पहला वाला भी आ रहा है और उस प्रकार से इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पायलट एट द कंट्रोल सेंटर, क्या किया पायलट ने कंट्रोल सेंटर पर, इस प्रकार से पायलट मतलब ही आस्क्ड विच प्लेस इट वाज, मतलब उसने पूछा कि ये कौन सा प्लेस था, एंड हु वाज द अदर पायलट, वो जगह कौन सी थी और कौन सा था दूसरा वाला पायलट, हुम ही वांटेड टू थैंक, जिसको जो पहला वाला पायलट है वो चाहता था थैंक करना। पायलट गया कंट्रोल सेंटर पर, उसने पूछा कि जगह कौन सी थी और कौन था दूसरे प्लेन में, अदर पायलट का नाम बताओ, जिसको पहला वाला पायलट थैंक करना चाहता था, ठीक है ना। जैसे आपने मेरी मदद की तो मैं आपको थैंक करने के लिए पूछ रहा हूँ किसी और से कि वो व्यक्ति कौन है और कहाँ पर था, इस प्रकार से ये आंसर हुआ। व्हाट डिड द वुमन एट द कंट्रोल सेंटर से, जो कंट्रोल सेंटर पर बैठी हुई या ड्यूटी करती हुई जो वुमन है उसने क्या कहा, शी सेड दैट नो प्लेन्स वर फ्लाइंग इन द स्टॉर्मी वेदर, इस लेडीज ने बोला कि कोई सा भी प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था तूफान वाले मौसम में, ठीक है। एंड ही वॉज द ओनली वन शी सॉ ऑन द रडार स्क्रीन, और सिर्फ तुम ही हो, जो पूछ रहा था ना उसको बोला कि तुम ही हो अकेले जिसको मैंने देखा है सिर्फ रडार वाली स्क्रीन पर, मतलब मैं रडार वाली स्क्रीन को देख रही हूँ तो सिर्फ आप ही दिख रहे थे, कोई और नहीं दिख रहा था, मतलब आप ही हो अकेले जो प्लेन उड़ा रहे थे उस समय, ठीक है। हु कुड द अदर पायलट बी, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब कौन हो सकता है दूसरा पायलट, एलियन हो सकता है, घोस्ट हो सकता है, द पायलट से इमेजिनेशन हो सकती है, क्या हो सकता है तीन ऑप्शन में से, तो ये लिखा है ही कुड बी एनीवन, कुछ भी कोई भी हो सकता है। देर इज़ नो हिंट इन द स्टोरी, मतलब स्टोरी में कोई हिंट नहीं है तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि आप एलियन है, घोस्ट है या उसकी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, तो आप उसको एनीवन बोल सकते हो कि दूसरा वाला पायलट कौन था, कोई भी हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वॉज द वेदर वेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, जब पायलट ने स्टार्ट किया एरोप्लेन को उड़ाना उस समय वेदर क्या था, क्लाउडी, क्लियर, फोगी, कौन सा वाला था, तो क्लियर था, क्योंकि बाद में तूफान आया, यदि तूफान होता तो वो जाता ही क्यों, ठीक है। द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट कहाँ से रिटर्न हो रहा था, ठीक है, तो फ्रांस से इंग्लैंड, फ्रांस वाले कंट्रोल सेंटर हमने पढ़ा था ना, तो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कौन से लेसन से ये टेक्स्ट को लिया गया है, अ लेटर टू गॉड नहीं है, हिज फर्स्ट फ्लाइट नहीं है, ब्लैक एरोप्लेन वाला चैप्टर की बात हो रही है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। पायलट वॉज गोइंग टू, पायलट कहाँ जा रहा था, ये आपने जस्ट पढ़ा भी, तो पायलट कहाँ जा रहा था आपको बताना है, इंग्लैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। चलो लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एनसीईआरटी में है और आता भी यही है, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, व्हाट इज़ द रिस्क, फिर पूछते हो क्या रिस्क है, वाई डज द नरेटर टेक इट, और क्यों नरेटर ने रिस्क लिया, द रिस्क इज, रिस्क क्या है, टू फ्लाई, उड़ाना, दकोता को मतलब एरोप्लेन को, स्ट्रेट सीधा, थ्रू द स्ट्रोम, मतलब उसने रिस्क क्या लिया कि वो उड़ाएगा दकोता प्लेन को सीधे, थ्रू द स्ट्रोम तूफान के बीच में से, है ना, तूफान के जरिए। द नरेटर टेक्स द रिस्क, और जो नरेटर है जो पायलट है उसने टेक किया मतलब लिया क्या, रिस्क, टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली, पहुँचने के लिए कहाँ पर, घर पर,
और फैमिली से मिलने के लिए। तो बात क्या हुई, रिस्क था उड़ना या उड़ाना डकोटा प्लेन को सीधे तूफान में, और नरेटर ने रिस्क लिया घर पहुंचने के लिए और मिलने के लिए उसकी फैमिली से। ठीक है, ये रिस्क है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। एक्सपीरियंस बताओ नरेटर का जब वो उड़ा एरोप्लेन लेकर तूफान में। तो क्या लिखा, एज जैसे ही फ्लू द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही उसने उड़ा वो प्लेन को लेकर स्टॉर्म में, ही वॉज सराउंडेड बाय ब्लैकनेस, वो पूरा घिर चुका था पायलट कैसे, ब्लैकनेस से, सब जगह ब्लैक ही ब्लैक हो रहा था। ठीक है ना, ही कुड सी नथिंग आउटसाइड, और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हिज वाइटल एड्स, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, एड्स मतलब ये अब ये देखते हैं ना, फर्स्ट एड होता है ना, उसकी बात हो रही है। इंपॉर्टेंट एड्स मतलब इंपॉर्टेंट जरूरी सामान, फिर कंपास की बात बोली, फिर रेडियो, ये सब कैसे हो गए थे, डेड मतलब हालत में नहीं थे कि इनका यूज कर सके हम, इस प्रकार से। द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और प्लेन ने जंप भी किया ऊपर नीचे और ट्विस्ट भी किया। ठीक है ना, ये एक्सपीरियंस बता रहा है उड़ाते समय प्लेन को तूफान में। तो प्लेन ने जंप भी किया और ट्विस्टेड भी किया। द सिचुएशन वाज क्रिटिकल, और सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो गई थी, परेशानी वाली हो गई थी। देन ही सॉ ब्लैक एरोप्लेन, फिर उसके बाद में एकदम से उसने दूसरा एरोप्लेन देखा। द पायलट वेव्ड एट हिम, पायलट ने उसको हाथ दिया, है ना, मतलब इशारा किया। एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो, और उसको बोला कि तुम मुझे फॉलो करो। द प्लेन डिसअपीयर्ड व्हेन द पायलट वाज सेफ, जैसे पायलट सेफ हुआ उसके बाद में उसको दूसरा वाला एरोप्लेन दिखा ही नहीं। तो ये था एक्सपीरियंस। ठीक है ना, जब नरेटर ने प्लेन उड़ाया तूफान के अंदर। ठीक है, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड दोकोटा। उसने बोला कि वाई डज द नरेटर से, नरेटर क्यों कहता है आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी, मैंने लैंड किया और सॉरी नहीं कहा, टू वॉक अवे, दूर जाने पर, किससे, दकोटा से, ओल्ड दकोटा से। इस प्रकार से दूर जाने पर उसने सॉरी नहीं किया। उसका कारण क्या था, हालांकि ही हैड लैंडेड सेफली, हालांकि जो नरेटर था वो सेफली तरीके से लैंड हो गया था एरोप्लेन। द प्लेन हैड ड्रेडफुल मेमोरीज, प्लेन के साथ साथ ड्रेडफुल मेमोरीज थी। मेमोरीज मतलब जो शॉक कर दे, जो बुरी सिचुएशन, अनप्लीजेंट है या बैड है, उसको बोलते ड्रेडफुल। मतलब शॉक वाली मेमोरीज, बैड वाली मेमोरीज, और अनप्लीजेंट जो खुश नहीं करे, इस प्रकार की मेमोरीज को बोलते हैं ड्रेडफुल मेमोरीज। ठीक है ना, फॉर द नरेटर, लैंड तो कर लिया सेफली, लेकिन उसकी जो मेमोरी थी प्लेन के साथ में बहुत ही बेकार थी। द नरेटर सो फॉर दैट टाइम एटलीस्ट ही वॉज ग्लेड टू गो अवे फ्रॉम द प्लेन, और उसको वह सिर्फ खुश था कि वो प्लेन से थोड़ा दूर चले गए, गो अवे फ्रॉम द प्लेन, इस प्रकार की वो बात कर रहा है। तो आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। तो हालांकि वो लैंडेड सेफली कर लिया था, लेकिन जो प्लेन के साथ में उसकी बहुत बेकार बेकार मेमोरी थी। ठीक है ना, और द नरेटर सो फॉर दैट टाइम, उस समय की बात बता रहा है नरेटर जिस समय ये सब हुआ था, एटलीस्ट वो खुश था कि वो प्लेन से बाहर आ चुका है, गो अवे फ्रॉम द प्लेन, और दूर भी हो चुका है उससे ना। वॉट मेड द, नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन, आपने शायद देखा नहीं इसको ना, देख लीजिए। दो ही हैड लैंडेड सेफली द प्लेन हैड ड्रेडफुल मेमोरीज फॉर द नरेटर, प्लेन में जो भी हुआ सब बेकार था, बुरा लग रहा था नरेटर को, है ना, और लैंड कर लिया था सेफली, बात की बात बता रहा है ये। फॉर देट टाइम, उस समय की बात है, एटलीस्ट वो खुश था लास्ट में कि हाँ मैं जा पाया दूर प्लेन से, दूसरे वाले प्लेन से, इस प्रकार से वो बोल रहा है वो। वॉट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, जो वुमन थी कंट्रोल सेंटर में, उसने लुक किया मतलब देखा नरेटर को, किस प्रकार से, थोड़ा अजीब तरीके से, मतलब उसको समझ में नहीं आया, है ना। द वुमन इज इन कंट्रोल सेंटर लुकड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, जो वुमन है कंट्रोल सेंटर में, उसने लुक किया नरेटर को कैसे, बहुत अजीब तरीके से। तब ही आस्क्ड हर अबाउट द अदर प्लेन, जब उस नरेटर ने उस वुमन कंट्रोल वाली सेंटर लेडी से पूछा प्लेन के बारे में, कौन से वाले, दूसरे वाले प्लेन के बारे में, तो लेडी ने अजीब सा फील किया और अजीब सा समझा उसको। इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लेन्स वर फ्लाइंग, और उसने बोला कि बहुत ही
ताकतवर वेदर जो कि बहुत ख़राब था, उसमें कोई भी दूसरा पायलट नहीं उड़ा रहा था प्लेन। नो प्लेन्स वर फ्लाइंग, कोई सा भी प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। एंड शी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज क्वेश्चन, और वो सरप्राइज्ड थी इसके क्वेश्चन को सुनकर। ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए आप चैनल को। और 10th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताइए कि इंग्लिश को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, और ये आगे आपके काम में आएगा। इसलिए शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे क्या होगा, आने वाले अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में मैंने पढ़ाया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो बीच बीच में फंबल किया मैं बोलते समय, उसका कारण ये है कि नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ मैं, इसलिए उसके लिए सॉरी। आगे और अच्छे से कर पाऊँगा मैं। वीडियो में बने रहिए और नए नए चैप्टर्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।